हेलो एवरीवन, आज मैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के करंट अफेयर्स लेके आ गई हूँ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट करंट, उत्तर प्रदेश के दुर्वा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जेल्डन वेबलर देखा गया है। जेल्डन वेबलर कहाँ देखा गया है? ये दुर्वा टाइगर रिजर्व में है, ठीक है, जो कि यूपी में है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेज़बानी करेगा। मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरमेसिस मिली है। ये मिजोरम के नाम पे ही है, गेको मिजोरमेसिस, ठीक है। मेघालय के गुफा में मेढक की नई प्रजाति अमोल्फ सीजू खोजा गया है। अमोल्फ सीजू खोजा गया है कहाँ? मेघालय के गुफा में मेढक की नई प्रजाति है, ठीक है। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, मेघ मतलब बादल से क्या हम लोग ये अम्ल वर्षा हम लोग सुने हैं कि अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन, अम्ल से याद करेंगे मेघ, अम्ल, अमोल्फ सीजू, ठीक है। शोधकर्ता के एक समूह ने केरल में अकुलम और वेवनाड झीलों के किनारों में तितली की नई प्रजाति की खोज की है। शोधकर्ताओं ने केरल में एक अकुलम और वेवनाड झीलों के किनारों से तितली की नई प्रजाति खोजी है, ठीक है। ICAR ने तमिलनाडु के नाम पर कुदलोल तट पर मछली की एक नई प्रजाति मोरे इल की खोज की है। मोरे इल किसकी प्रजाति है? तो ये मछली की है, ठीक है। और कहाँ खोजी गई है? तो तमिलनाडु के कुदलोल तट पर। ये कैसे याद रखेंगे? देखिए, मोरे इल ये मछली का नाम क्या है? मोरे इल, तमिल, ठीक है। तो इसका याद रखेंगे मिल, ऐसे याद रख सकते हैं मिल। किससे मिल? तो मेरे से मिल, ठीक है। तमिल मिल, किससे मिल? मेरे से मिल। मेरे यानी मोरे, मेरे से याद रखेंगे मोरे, ठीक है। मिल किससे मिल? मेरे से मिल। मोरे इल की प्रजाति खोजी गई है, किसकी है? तो मछली की, ठीक है। और मछली को भी हम लोग मार के खाते हैं, तो काट के मार के खाते हैं, तो उससे भी याद रख सकते हैं, मछली को मारेंगे, मोरेंगे, ठीक है। तो उसका नाम क्या? मोरे इल। और कहाँ पाई गई है? तमिलनाडु के कुदलोल तट पर। देखिए, बहुत करेंट में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं और कुछ डिफ़िकल्ट नेम भी होते हैं। तो इस तरह से अगर कनेक्ट करके लिंक करके हम लोग पढ़ेंगे ना, तो ऑप्शंस को पहचानना बहुत ईजी रहेगा। 4 ऑप्शंस तो हर एग्ज़ाम में होते हैं। जब हम ऑप्शंस को देखेंगे तो पहचानना ईजी हो जाता है, ठीक है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम हरियाणा में अरावली पर्यावरणीय पलदा परियोजना का अनावरण किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम हरियाणा में अरावली पर्यावरण पलदा का परियोजना का अनावरण किया, ठीक है। किस तरह से याद रखेंगे? देखिए, हरियाणा है, हरा, तो हरा है तो ऑफकोर्स पर्यावरण से तो रिलेटेड होगा ही। और पलदा का ही हम लोग, ये पर्यावरण जो है मतलब हरा पेड़ होता है, तो पेड़ का ही हम लोग क्या किए? पलदा बना दिए एक तरह से, तो ठीक है। तो पर्यावरणीय पलदा, हरा पर्यावरण से रिलेटेड होता है और पर्यावरण का ही पलदा बना दिया हम लोग। तो पर्यावरणीय पलदा परियोजना का क्या किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में अनावरण किया गया है, ठीक है। मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण बेंगलोर में किया गया है। मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण बेंगलोर में किया गया। ये कौन किया है? नितिन गडकरी इसका उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा। भारत का पहला हरित राज्य 2025 तक बनाने का लक्ष्य कौन रखा? हिमाचल प्रदेश। भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद HD 3385 नामक गेहूँ विकसित किया है, ठीक है। गेहूं का नाम क्या है? HD 3385। मुंबई ने दूसरी बार 3 सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। मुंबई ने दूसरी बार 3 सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। पहली बार कब जीता था? 2021 में, ठीक है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार रियासी जम्मू कश्मीर में मिला है, ठीक है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर में मिला। और सेकेंड कहाँ मिला है? सेकेंड आपका राजस्थान में मिला है, ठीक है। याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में ब्रेन वैवलर लिसू की नई प्रजाति खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रेन वैवलर लिसू की नई प्रजाति खोजी गई है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं, अरुणा का ब्रेन बहुत चलता है। अरुणा का ब्रेन बहुत चलता है, अरुणाचल, ठीक है। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बनेगा। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? लद्दाख में।
भारत के 9 राज्य दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल हुए हैं। भारत के 9 राज्य दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल हुए हैं। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तमिलनाडु। ठीक है। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा का दासपारा गांव है। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा का कौन सा गांव है? दासपारा गांव है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, त्रिपुरा, पूरा पारा, ठीक है, यहाँ पे पूरा है, अंत में पारा है, पूरा पारा, त्रिपुरा का दासपारा गांव बन गया है जैव गांव। ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के अरितापत्ती और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया। ठीक है, ये जैव गांव है और ये जैव विविधता विरासत है। ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के अरितापत्ती और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया है। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत की। मिशन लाइफ की शुरुआत कहाँ की? तो केवड़िया में की है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नामलाई रिजर्व ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जंबो ट्रेस का लॉन्च किया है। जंबो ट्रेस लॉन्च किया है। ये किस लिए किया गया है? ये किया गया है आपका हाथी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जंबो ट्रेस का ये किया गया है। ठीक है। अन्नामलाई जो रिजर्व है वहाँ पे ये हाथी रिजर्व है। ठीक है। ये एलिफेंट रिजर्व है और उन्हीं के अवेयरनेस के लिए ये शुरू किया गया जंबो ट्रेस। राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। बांसवाड़ा को मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, राजा का मान रखना चाहिए। राजा का मान रखा जाता था। पहले के टाइम में देखा जाता था कि राजा लोग का मान रखते थे प्रजा, तो राजा मान। ठीक है। राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। तो इस तरह से याद रख सकते कि मानगढ़ धाम कहाँ का है? तो ये राजस्थान का, जिसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 54वां तथा उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र है जो, वहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व है, उसको 54वां भारत का टाइगर रिजर्व बन गया और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। ठीक है। भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु में जारी किया गया। भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु में जारी किया गया। 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर राजस्थान में चालू किया गया। 600 मेगावाट क्षमता का भारत का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर राजस्थान में चालू किया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभ्यारण्य, यानी ये हाथी रिजर्व जो होते हैं वो घोषित किया गया है। ठीक है। हरियाणा के अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। हरियाणा के अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। मेघालय स्थित मावलमू गुफा भारत का पहला भू विरासत स्थल बन गया है। मेघालय स्थित मावलमू गुफा भारत का पहला भू विरासत स्थल बन गया है। लक्षद्वीप में थुंडी और कदमत समुद्री तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। ठीक है। लक्षद्वीप में थुंडी और कदमत समुद्र तट है, वहाँ उसको क्या मिला? ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अब भारत में कुल कितने हैं? टोटल 12 ब्लू फ्लैग मिल चुके हैं। ठीक है। और ये कदमत क्या है? ये कदमत जो ये आइलैंड है, ये कदमत जो आइलैंड है लक्षद्वीप में, इसको इलायची द्वीप के भी नाम से जानते हैं। इलायची द्वीप यानी कार्डमम द्वीप आइलैंड के नाम से भी जानते हैं कदमत को। ठीक है। बीटल की एक नई प्रजाति का नाम टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा गया, जो कि एक सर्बियाई है। ठीक है। बीटल जो मतलब जहाँ पे ये प्रजाति पाई गई है वो सर्बियाई देश में पाई गई, इसलिए जो वहाँ के प्लेयर है सर्बिया के, वो नोवाक जोकोविच के नाम पर रख दिए है। ठीक है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने मंजूरी दी है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु सरकार ने करूर और दिंडीगुल जिलों में देश का पहला
कदावूर स्लेंडर रेरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तमिलनाडु सरकार ने करूर और दिंडीगुल जिलों में देश का पहला कदावूर स्लेंडर रेरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है। ठीक है। गेंडों के सींगों से एकत्रित राख से बने स्मारक एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स। गेंडों के सींगों से एकत्रित राख से बने स्मारक एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स का अनावरण असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। ठीक है। नाम्बिया से कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाए गए 8 चीतों में से एक मादा चीता की मौत हो गई, जिसका नाम क्या था? सासा था। ठीक है। ये कहाँ से लाई गई थी? तो ये लाई गई थी नाम्बिया से लाई गई थी, और नाम्बिया देश से। ये कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, वहाँ लाई गई थी 8 चीते, जिसमें से एक की मौत हो गई है, मादा चीता है यानी फीमेल, उसका नाम क्या था? सासा। ठीक है। भारत का पहला चीता अभयारण्य कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में बना है। भारत का पहला चीता अभयारण्य कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में बना है। भारत का पहला दुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में बना है। एनजीटी ने उड़ीसा सरकार को महानदी की सहायक नदी सुका पाइका को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने उड़ीसा सरकार को महानदी की सहायक नदी क्या है? सुका पाइका को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है। ठीक है। इस तरह से भी जीके क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये सुका पाइका किसकी सहायक नदी है? तो ये है महानदी की सहायक नदी है। ठीक है। केरल को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एड्रेस मिला है। केरल को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एड्रेस मिला है। कछुआ जोनाथन विश्व का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है। कछुआ जो है जोनाथन, कछुआ का जो नाम है वो जोनाथन है, विश्व का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव घोषित किया गया है। वाराणसी एससीओ का पहला पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? वाराणसी यानी बनारस। अंडमान निकोबार भारत का पहला स्वच्छ सूजल प्रदेश घोषित किया गया है। भारत का पहला स्वच्छ सूजल प्रदेश घोषित किया गया किसको? अंडमान निकोबार को। तिरुपुर जिले में नाजरायन टैंक, तिरुपुर जिले में नाजरायन टैंक तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभयारण्य बना होगा। ठीक है। भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। भारत का पहला भू पार्क यानी जियो पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। दार्जिलिंग चिड़ियाघर देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर यानी जू घोषित किया गया है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला जूलॉजिकल गार्डन, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक में घतियाना दिवन नामक केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है। कर्नाटक में घतियाना दिवन नामक केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है। केरल के त्रिशूर और नीलाम्बूर तथा तेलंगाना के वारंगल को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग सिटीज़ में शामिल किया गया। केरल के त्रिशूर और नीलाम्बूर तथा तेलंगाना के वारंगल को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग सिटीज़ में शामिल किया गया। सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनेगा। सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी कहाँ बनेगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है। 170 कैरेट का दुर्लभ हीरा अफ्रीकी देश अंगोला में खोजा गया। अंगोला कहाँ है? अफ्रीकी देश है ये। इसमें खोजा गया 170 कैरेट का दुर्लभ हीरा। तमिलनाडु का अगस्त्यमलाई रिजर्व भारत का 31वां हाथी रिजर्व बन गया। अगस्त्यमलाई कहाँ है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। ये 31वां हाथी रिजर्व बन गया। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा पौधा पॉसिडोनिया खोजा गया है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा पौधा पॉसिडोनिया खोजा गया है। मध्य प्रदेश में पहला डायनासोर का दुर्लभ अंडा मिला है। ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य तितली घोषित की गई है। ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य तितली घोषित की गई है। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है। किस तरह से याद रखेंगे? देखिए, अरुणा लिपस्टिक लगाती है। ठीक है। एक लड़की का नाम है, तो लड़की फर्स्ट लिपस्टिक लगाएगी तो अरुणा लिपस्टिक लगाती है। लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है। देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन केरल में किया गया। उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क जम्मू कश्मीर में स्थापित है।
में बंदर की प्रजाति का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया है। हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो गया है। नीदरलैंड में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैथ्री रखा गया है। नीदरलैंड में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? मैथ्री। ठीक है। केरल कार्बन तथा खेतों की तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया। हाल ही में असम सरकार ने पूरे राज्य को आसान क्षेत्र घोषित किया है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में लगेगा। आज के लिए इतना ही, फिर सेकंड पार्ट में इसमें मिलेंगे हम लोग।